गरीबों के आरक्षण को खत्म करने का कि भाजपाई षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। संविधान पर भारतीय जनता पार्टी के इस षड्यंत्रकारी हमले का कांग्रेस पार्टी डटकर विरोध करेगी। दशकों से भारतीय जनता पार्टी व संघ परिवार दलित, आदिवासी और बैकवर्ड विरोधी रहा है। दलितों पर अत्याचार, आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के अधिकार को कुचलना व बैकवर्ड क्लास के अधिकारों पर हमला भाजपा का डीएनए है। सबसे पहला बिंदु लेकर जिस पर पूरे देश के दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग चिंतित हैं, आज आपके बीच में उपस्थित हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के संविधान संगत फंडामेंटल राइट्स पर हमला बोला है। और यह हमला शरारतपूर्ण, षड्यंत्रकारी व घिनौना है गरीबों के आरक्षण को छीनने का। इसका जीता जागता सबूत उत्तराखंड भाजपा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलील है, जिसमें दो प्रमुख बातें उन्होंने कही। पहला, उत्तराखंड भाजपा सरकार ने कहा कि दलितों और आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड भाजपा सरकार ने दूसरी दलील ये दी कि सरकारों का कोई संवैधानिक दायित्व आरक्षण को लागू करने का नहीं है। एंड आई एम जस्ट कोटिंग 3 lines from that judgment which is now recorded by the Supreme Court, and I quote para 8. Mr. Ranjit Kumar, learned senior counsel appearing from the appellants. You know Ranjit Kumar ji is a former Solicitor General of BJP. Mr. Mukul Rohtgi and Mr. P.S. Narasimha, the former Attorney General of BJP and the former Additional Solicitor General of BJP. Mr. Mukul Rohtgi and Mr. P.S. Narasimha, learned senior counsel appearing for the state of Uttarakhand, contended that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotion to public posts. विषय प्रमोशंस का था, वो इश्यू अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत और बिहार के चुनाव क्योंकि आने वाले हैं, इसके मद्देनजर ये कहा कि रोज सरकारी नौकरियों के रोजगार के अंदर भी दलितों और आदिवासियों को आरक्षण का अधिकार नहीं। देन दे सेड देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस, अनकोट। सो ये उन्होंने दलील दी। दुर्भाग्य से भाजपा सरकार की इस संविधान और एससी एसटी विरोधी दलील को भी उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने ये कहा कि आरक्षण के अधिकार को देने का निर्णय सरकारों के ऊपर छोड़ते हैं, यानी अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। कोई सरकार चाहे तो आरक्षण दे, कोई सरकार चाहे तो आरक्षण ना दे। इसलिए यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के संविधान निहित अधिकार को पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। दूसरा, मोदी सरकार आरक्षण व्यवस्था तोड़ने पर संसद को गुमराह कर रही है। आज संसद में एक बार फिर मोदी सरकार का एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ पूर्वाग्रह और षड्यंत्र सामने आया। जब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने आरक्षण तोड़ने की दलील देने पर देश से माफी मांगने की बजाय मोदी सरकार ने अपना पल्ला झाड़कर इल्जामात की राजनीति शुरू कर दी। मोदी सरकार ने और देश के सामाजिक न्याय मंत्री ने देश को यह नहीं बताया, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला, उत्तराखंड की पूर्व कांग्रेस सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। एंड आई रिपीट, उत्तराखंड की पूर्व कांग्रेस सरकार ने कभी भी
सुप्रीम कोर्ट में कोई एसएलपी या अपील दायर नहीं की। मुकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड का जो सुप्रीम कोर्ट का 7 फरवरी 2020 का निर्णय है, यह उत्तराखंड की भाजपा सरकार के द्वारा दायर किए गए एसएलपी 27,715 ऑफ 2019 पर आया है। एंड दिस इज सो रिकॉर्डेड इन पैरा 7 ऑफ द जजमेंट, प्लीज रीवेरीफाई। मुकेश कुमार का सुप्रीम कोर्ट का 7 फरवरी 2020 का निर्णय भाजपा सरकार द्वारा दायर किए गए एसएलपी पर आया। इस मुकेश कुमार का सुप्रीम कोर्ट का 7 फरवरी 2020 का निर्णय उत्तराखंड की भाजपा सरकार के द्वारा दायर किए गए एसएलपी पर आया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में अपील भाजपा की उत्तराखंड सरकार द्वारा डाली गई, दलील उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा पेश की गई, आरक्षण खत्म करने का निर्णय उत्तराखंड की भाजपा सरकार के समय में आया, दिल्ली में मोदी सरकार के समय में आया। तो कांग्रेस किस बात के लिए इल्जाम लगा रहे हैं, बजाय इसके कि देश से माफी मांगे और उस व्यवस्था को दुरुस्त करें। तीसरा, यह पहली बार नहीं है कि आरक्षण पर पुनर्विचार या खात्मे की भाजपा और संघ परिवार की मांग आई है। इससे पूर्व में भी मोहन भागवत जी और मनमोहन वैद्या जी ये मांग उठाते रहे हैं। और अगर आप उनके बयान की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं तो मोहन भागवत जी ने कहा था, एंड आई कोट, आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, अनकोट। मनमोहन वैद्य जी जो संघ के प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था, कोट, आरक्षण के नाम पर सालों तक लोगों को अलग करके रखा गया, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण खत्म करना होगा, आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है, अनकोट, मनमोहन वैद्य। ये उनके बयानात हैं। तीसरा, यह मानसिकता यहीं तक सीमित नहीं। मोदी सरकार ने पहले भी, जैसा आज राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस SC/ST सब प्लान लेकर आई थी ताकि गरीब समाज के, वंचित समाज के लोगों को बजट में उनकी जनसंख्या के अनुपात पर हिस्सा मिल सके। पहला काम मोदी जी ने किया SC/ST सब प्लान को खत्म करने का। दलितों पर आज जो बेहिसाब हिंसा हो रही है, उसके भी बढ़ते मामले भाजपा की सरकार में हैं। NCRB की रिपोर्ट के 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक दलित उत्पीड़न के 43,203 मुकदमे दर्ज किए गए, ये सरकार ने माना 2017 में। यानी हर रोज 118 दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं और हर घंटे 5 दलितों के साथ उत्पीड़न किया जाता है। और अगर आप ये 2019 की फिगर्स देखेंगे जो अभी नहीं आई, तो एक अनुमान के मुताबिक 60,000 से अधिक दलित उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा दोषी कौन है? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले 11,444 हैं। तो लगभग 1/3 दलित उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में है, जहां भाजपा का शासन है। और यही नहीं, दलितों के रोजगार जो सरकारी नौकरियों में उन्हें मिलता था, उसमें लगभग 90% की कमी आई है। बैकलॉग दलितों का भरने की और आदिवासियों का एक भी स्पेशल ड्राइव इस सरकार द्वारा नहीं चलाई गई। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, उसके लाभ लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार 2014 से गिरती जा रही है। तो हर लिहाज से दलितों का उत्पीड़न, आदिवासियों का उत्पीड़न, बैकवर्ड क्लास का शोषण, यही भाजपा सरकार का DNA बन गया है। हम ये मांग करते हैं, जैसा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे नेता ने कहा, कि कांग्रेस पार्टी किसी हालत में भी दलितों, आदिवासियों और बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करेगी और भाजपा और संघ परिवार के गरीब का आरक्षण खत्म करने की शरारतपूर्ण,
घिनौनी और षड्यंत्रकारी साजिश को विफल करके दम लेगी। मैं अब अनुरोध करूंगा, clarification sir, you have as many questions as you want. Sir, why don't you ask when the questions come? I will now request my senior colleague Mr. K.C. Venugopal to say something for all our friends.